एक छोटी सी स्टोरी है और स्टोरी कई बार हमें बहुत सिखाती है। एक पेरेंट थे जिन्होंने अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला, खूब मेहनत की उनके साथ। जूनियर क्लासेस में जब बच्चा 5th तक पढ़ाई कर रहा था तो बच्चे की मम्मी रात दिन एक करके उसके साथ लगी रहती थी। बच्चे का जब एग्जाम आता था तो पेरेंट के घर के टीवी बंद हो जाते थे। कई बार जो डिश टीवी वगैरह का कनेक्शन होता था वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता था। एक घर था, इसमें 2 कमरे होते थे जनरली, एक में दादा दादी, एक में मम्मी पापा, उसी में बच्चा। लेकिन पेरेंट्स ने पूरी ताकत से उस बच्चे के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए अपने घर में ही पर्दा लगा रखा था। बच्चा पढ़ाई करता था उसमें। एग्जाम के टाइम में ऐसा आता था जैसे घर पे पूरे सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल घरों में होता है। अब बच्चा बड़ा होता जाता, बच्चा खूब मेहनती भी है। बच्चे ने बहुत अच्छे से 6 पास किया, फिर 7th पास किया। 8th के बाद जब बच्चे को थोड़ी इसकी स्टडी का लेवल बढ़ता गया तो पेरेंट ने उसके लिए ट्यूशन लगा दी। ट्यूशन के पैसे देने के लिए भी पेरेंट्स के पास बहुत पैसे नहीं होते थे, बट उन्होंने जरूरतों को कम करते हुए उस बच्चे के लिए ट्यूशन के पैसे के लिए इंतजाम करना शुरू किया। कई बार जो बच्चे के पापा थे वो सिर्फ एक जोड़ी पैंट शर्ट उनके पास होती थी, मम्मी की एक जोड़ी साड़ी होती थी। कहीं जाना नहीं क्योंकि खर्चा हो जाएगा, कहीं जाना तो पैदल चले जाना या ट्रेन या बस के नॉर्मल डिपो में जाना, क्योंकि बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी होती थी। बच्चा ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी था और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। बच्चा आगे बढ़ता गया। बच्चे ने 10th पास की बहुत अच्छे मार्क्स से। जब बच्चे ने 10th पास की बहुत अच्छे मार्क्स से तो सारे कॉलोनी में मिठाई बांटा, पेरेंट ने रिश्तेदारों को मिठाई बांटा, सेलिब्रेशन हुआ। इसी बीच बच्चे के दादा दादी भी खत्म हो गए। अब मम्मी पापा उनके घर में बचे हुए थे। उसके बाद बच्चे को उन्होंने फिर इंतजाम करके कहीं से कोचिंग कराया हायर स्टडीज के लिए, और बच्चों के साथ लगे रहे, ले जाना ले आना, कहीं पे उनके लिए पुराने सेट ऑफ बुक्स मंगवाना, कहीं पे अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा, कोई मंत्री आ रहा है तो वहां पे जाके बताना, और बच्चा रिवॉर्ड पाता भी था क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा था। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया और बच्चे का सिलेक्शन IIT में हो गया, IIT बॉम्बे में। बच्चा IIT बॉम्बे गया, वहां की फीस देने के लिए मम्मी ने अपने जेवर बेच दिए, अपने गहने बेच दिए, और बच्चा IIT बॉम्बे में परफॉर्म करता रहा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका ओवरऑल आया। उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। इधर बच्चे के पापा रिटायर कर गए। ये जो जॉब में थे, ये प्राइवेट जॉब थी इनकी, उसमें रिटायर कर गए। लेकिन बच्चे की नौकरी लग गई तो सब लोग खुश थे कि कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चा नौकरी करेगा और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चे की शादी हो गई। उस टाइम सबने एक शादी कर दी। बच्चे की वाइफ भी IIT से ही थी, और बच्चे दोनों लोगों का एक जॉब MNC में हुआ जो न्यूयॉर्क में था, और वाइफ की जॉब उस टाइम न्यूयॉर्क में नहीं थी, लेकिन कोशिश करके, क्योंकि दोनों IIT बॉम्बे से थे, इन्होंने वहां पे जॉब ले ली दोनों ने, और बच्चा न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। पेरेंट को उन्होंने 1-2 बार इंसिस्ट किया शुरू में, लेकिन उसके पेरेंट राजी नहीं हुए शुरू में, और बाद में उन्होंने पूछा नहीं। ऑल्दो पेरेंट चाह रहे थे कि घर में बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बुलाया नहीं पेरेंट। अब उनके भी बच्चे हुए, किड्स, और वो गर्मी की छुट्टियों में हर बार एक बार इंडिया आते थे अपने पेरेंट के पास। पैसे की अब कोई कमी नहीं थी, पैसे भेज देते थे यहाँ। और ग्रेजुअली ये सिलसिला चलता रहा हर साल। बच्चा अच्छा था, फोन करता रहता था अपने मदर फादर को। कुछ साल बाद बच्चे के फादर की भी डेथ हो गई और मम्मी रह गई अकेले। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे इंतजाम उनके लिए कर रखा था, फिर भी लेकिन बच्चे ने मम्मी को बुलाया नहीं और वहां से आता रहता था। 1 साल क्या हुआ, बच्चे का फोन आया कि मम्मी इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में नहीं आ पा रहे हैं, बच्चों का जब ऑफ होता है उस टाइम नहीं आ रहे, हमने कहीं और घूमने का प्लान बनाया, ये जिद कर रहे थे तो हम इस साल वहां जा रहे हैं और इस साल हम लोग नहीं आ पाए। अब एक माँ जो पूरे साल इस चीज का इंतजार कर रही है कि उसके नाती पोते, उसके बच्चे आएंगे, जो एक उसके लिए सेलिब्रेशन का पॉइंट होता है। अब आप इमेजिन करिए कितना दुख होगा उस मम्मी को। बच्चे की दादी को हर सेकंड बच्चे का चेहरा याद आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एक होप था। वो अपने बच्चे की याद आ रही है, बहू की याद आ रही है,
एक दिन वो बूढ़ी माँ बाहर ऐसे घूम रही थी और एक क्लिनिक के बाहर आके रुक गई। काफी देर तक रुकी रही। छोटा क्लिनिक था, डॉक्टर साहब बैठे थे, पेशेंट को देख रहे थे। इस टाइप का क्लिनिक आप नहीं जहाँ पे केबिन्स होते हैं। डॉक्टर साहब ने देखा कि लेडी बहुत देर से, बूढ़ी माँ बैठी हुई है और वहां से देख रही है हमें, शायद आना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही है, कभी खड़ी हो रही है, कभी बैठ रही है। तो डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग थे ये जाके पूछे कि बूढ़ी माँ क्या प्रॉब्लम है आपको, आप आना चाहती हैं, आइए, कोई दिक्कत है तो मैं दवाई दे दूं, क्या कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आप अच्छे घर से लग रही हैं। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, क्या आपके क्लिनिक पे कोई ऐसी दवाई मिलती है जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। अब आप इमेजिन करिए उस मां की संवेदना। डॉक्टर सन्न रह गया, डॉक्टर इमेजिन नहीं कर पाया कि अब मैं क्या बोलूं, चुप हो गया। और डॉक्टर ने उनके बारे में पता किया, कोशिश करने लगा कि वो अब उनको हेल्प करे, उनके पास जाए, उनके दुख बताए। जरा इमेजिन करो बेटा, एक छोटी स्टोरी है, ये कितना हमें सिखाती है और ये रियलिटी है आज के टाइम। आज के टाइम की ये रियलिटी है। मैं आप सबसे बोलूंगा कि अपने माँ बाप को बहुत ही प्यार से रखो, क्योंकि वो जिंदगी भर नहीं रहने वाले। आपके साथ आपके माँ बाप जिंदगी भर नहीं रहने वाले, और जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी कुर्सियां, उनका बेड आपको हमेशा रुलाएगा। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो इट विल हेल्प यू लॉट। हमारी सोसाइटी भी अच्छी होगी और एटलीस्ट जो एल्डरली पीपल हैं उनको एक होप मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी और आपको भी अपना जीवन धन्य लगेगा। ऐसी और भी स्टोरीज लेके आऊंगा बेटा। आप लोग अगर हमारे चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, फॉरवर्ड करें इसको। थैंक यू वेरी मच।